अरे कैसे बेशर्म इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? कैसे कह के लगा लगा के हंस रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कितनी जोर जोर से हंस रहे हो तुम यहाँ बैठ के। ओ बीबी, हुआ क्या है? हो कौन तुम? अफसोस की बात है, आजकल लोगों में ना एहसास खत्म हो गया, बस अपनी मस्ती में मगन है। कौन है ये? और पता नहीं क्या क्या कह के चले गया। मुझे तो कुछ इसकी समझ नहीं आ रही। मैं तो मोबाइल देखता हूँ। हाँ, बस मैं 5 मिनट में आया और तुझे ले जाता हूँ, शॉपिंग करवाता हूँ। शॉपिंग? किस बात की शॉपिंग? तुम लोगों में अक्ल नहीं है क्या? आज के दिनों में तो शॉपिंग छोड़ दो। तुम लोगों को किसने कहा है कि तुम लोग खुशियाँ मनाओ? ठीक है यार, मैं बाद में बात करता हूँ। ओ भाई, तुम कौन हो? क्या फालतू में बातें कर रही हो? मैं खुशियाँ मनाऊं, गम मनाऊं, चाहे जो मर्जी करूं, तुम्हारा क्या मुझसे? पता नहीं लोग आजकल कैसे हो गए हैं, समझाना इतना मुश्किल हो गया, इशारों में भी नहीं समझते। ओ बीबी, मुझे तो लगता है कि तुम मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आई हो। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। तुझसे मगजमारी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हटो यहाँ से। अरे ये पानी का नल किसने खुला छोड़ दिया? कितना पानी जाया हो रहा है। आजकल तो पानी के एक एक घूंट की कीमत है। ये ऐसे जाया करने के लिए कौन छोड़ गया? अब्बू आए थे, उन्हीं के काम होंगे ये। अब्बू, ये नल खुला आपने छोड़ा था? पता है आपको कितना पानी जाया हो गया? एक एक घूंट की कीमत होती है। बेटा भूल गया, तुम ये बात आराम से भी कर सकती थी। इतना शोर क्यों मचा रही हो? आप लोगों में ना एहसास नहीं है। एक वक्त वो भी आएगा कि पानी के बूंद को तरस जाओगे। मैंने सुना है ये जो 2-4 आपको छुट्टियां मिली हैं, आप इसमें घूमने फिरने की प्लानिंग किए बैठे हैं। अपनी प्लानिंग को कैंसिल करें। लेकिन क्यों बेटा? दोस्तों के साथ मेरा प्लान पक्का हो चुका है और तुम्हारा रवैया इतना सख्त क्यों है मेरे साथ? बात बात पर गुस्सा करती हूँ और लोगों को बातें सुना देती हूँ। आज मुझे 2 लोग मिले हैं रास्ते में। उन्होंने तुम्हारी शिकायत की है। तुम हर किसी के साथ ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। मैं पागल नहीं हूँ अब्बू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ना मेरा कुछ खाने का दिल करता है, ना पीने का दिल करता है, ना ही सजने संवरने का दिल करता है। बस दिल उदास रहता है। क्यों उदास रहता है? नया साल शुरू हो गया, अल्लाह ताला से दुआ मांगो, नमाज पढ़ो। अब्बू, नमाज भी पढ़ती हूँ, दुआ भी मांगती हूँ, पर दिल में एक गम तो है ना, वो नहीं भूल सकती मैं। किस चीज का गम बेटा? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश तो पूरी करता हूँ। मैं मानती हूँ कि आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और नया साल खुशियों का साल होता है, लेकिन अगर इस्लामिक तरीके से देखा जाए तो नया साल शुरू होने वाला हमारे लिए खुशियों का तो नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? सऊदीया में, दुबई में, वहाँ खुशियाँ मनाई जाती है, तो हम क्यों नहीं मना सकते? और तुम्हें गम किस बात का है, मुझे तो बताओ। मुझे किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, पर बस मेरा दिल उदास रहता है। मेरे दिल में जो गम है वो गम हुसैन है। लोग तो नए साल की खुशियाँ मना रहे होते हैं, पर मैं तो नए साल में हुसैन का गम मनाती हूँ। बेटा हम शिया थोड़ी हैं, हम तो सुन्नी हैं। सुन्नियों का क्या लेना देना? अब्बू, ये आप गलत बोल रहे हैं। हुसैन का गम सिर्फ शियों का, सुन्नियों का ही नहीं, बल्कि इस पूरे जहान का गम है। आप बस ये शिया सुन्नी के चक्कर में ना पड़े। बस इतना सोचें कि वो औलादे रसूल हैं। लोग समझते हैं कि मुहर्रम का महीना यानी नया साल लोगों के लिए खुशियाँ लाता है, लेकिन लाता तो गम है ना वो हमारे लिए। और हमें इस गम को याद रखना चाहिए। इमाम हुसैन ने कितनी कुर्बानियां दी सिर्फ हमारे दीन को बचाने के लिए, और हम शिया सुन्नी के फर्क को देख रहे हैं। ये गलत है अब्बू, क्या आपने वाक़या करबला सुना है? जब आप वाक़या करबला सुनेंगे तो अच्छा खाना पीना और पहनना तो दूर, आप मुस्कुराना भी भूल जाएंगे। अब्बू, ये मुहर्रम का महीना वो महीना है जिसमें औलादे रसूल ने अपनी जान की कुर्बानियां पेश की, अपनी औलाद को शहीद होते हुए देखा। किस लिए? सिर्फ हमारे लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे सही रास्ते के लिए। हमें इस महीने में खुशियों को नहीं बल्कि उनकी कुर्बानियों को और उनके गम को महसूस करना चाहिए। उन्होंने वो सब कुछ सहा है जो आम आदमी 5 मिनट भी नहीं सह सकता। अब्बू जी, उम्मीद करती हूँ कि ये चंद दिन आप गम और एहसास के साथ रहेंगे। हमें इस महीने में खुशियाँ नहीं बल्कि गम मनाना चाहिए, और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे इमाम हुसैन ने हमारा दीन बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। जब जब मुहर्रम का महीना आता है मेरे दिल में गम और एहसास खुद ब खुद जाग जाता है। और मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ जिनको वाक़या करबला का नहीं पता कि वो वाक़या करबला को पढ़ें और जानें कि मुहर्रम में आखिर हुआ क्या था।
और मैं तब देखूंगी कि वाकया करबला पढ़ने या सुनने के बाद खुशियां मनाने का दिल उनका कैसे करता है। वैसे भी अब्बू, मुहर्रम के दिनों में एक दिन बहुत खास है, आशूर का दिन, और मेरे ख्याल से किसी भी मुसलमान को इस दिन को नहीं भुलाना चाहिए। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। हमें मुहर्रम के महीने में खुशियाँ नहीं बल्कि गम मनाना चाहिए। और मैं सलाम पेश करता हूँ औलाद रसूल को, जिन्होंने दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।